नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने रेडियो को दिए नए श्रोता और नई विचारधारा, लोगों के साथ जुड़ने का रेडियो सशक्त माध्यम। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की लोकप्रियता और बढ़ी। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। और प्रदेश में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 15 मई तक चलाया जाएगा जल जागरूकता अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो के नए अवतार में उभरने में मदद मिली है और ऑनलाइन FM तथा पॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ, उसने रेडियो और विशेषकर FM को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन FM के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी। FM के माध्यम से सूचना और मनोरंजन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH ने डिजिटल इंडिया के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। DTH सेवाओं पर विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्ते मोबाइल फोन और डेटा प्लान के कारण सूचनाओं तक पहुंच सुलभ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आकाशवाणी पर जल्द ही मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव रेडियो के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो पाता। मन की बात कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रोताओं तक रेडियो की पहुंच बनी है। जब बात रेडियो और FM की होती है, तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 91 FM ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुसार अपना कौशल विकास कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के युवाओं के लिए नए मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित चयनित इंजीनियरिंग कॉलेजों व बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के सुधार पर विशेष बल दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि एक आदर्श समाज, उन्नत प्रदेश व सशक्त राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है।
वे आज चंबा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा में भारत स्काउट एंड गाइड के सौजन्य से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। पठानिया ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य बहुआयामी गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और अनछुए पर्यटन स्थलों में आधारभूत सुविधाएं सृजित की जाएंगी। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भुंतर स्थित संगम स्थल को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम शिमला के 2 मई को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला शहर के विभिन्न वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शिमला शहर का खोया वैभव लौटाएगी और शहर की तारों के जंजाल से मुक्ति दिलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने शहर से तारें हटाने और इसे सुंदर बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शहर के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा शासित नगर निगम में कोई विकास नहीं हुआ और शिमला कंक्रीट का जंगल बन गया। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला शहर के पुराने वैभव व सौंदर्य को लौटाने के लिए काम करेगी। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि नगर निगम शिमला के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला शहर की जनता स्वीकार कर रही है कि भाजपा ने शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल 4 महीने में ही जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने एक भी ऐसी घोषणा नहीं की जिस पर इनका अपना कोई योगदान हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह दिशा विहीन है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा शासित नगर निगम ने शहर में करोड़ों रुपए के काम कर शिमला का अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने आज बालूगंज वार्ड में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शिमला शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और अब कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर नगर निगम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम में फिर से बहुमत से काबिज होगी और प्रदेश में भी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शिमला शहर के लिए अनेक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है और शहर को आधुनिक व सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। उन्होंने आज शिमला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिमला में लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया और शहर में सुविधाओं का भी कोई विस्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा का घोषणा पत्र लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी वायदे किए हैं वे सभी पूरे किए जाएंगे। प्रदेश में 1 से 15 मई तक जल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर तक लोगों को जल की गुणवत्ता व इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान ग्राम जल स्वच्छता समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों और विभागीय कर्मचारियों द्वारा लोगों को जल संरक्षण व इसकी गुणवत्ता के संबंध में जागरूक किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस दौरान लैब टेस्ट के माध्यम से सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली सहित गांवों और स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों से पानी के नमूनों की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत 27,340 सार्वजनिक जल वितरण क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। श्रम व रोजगार विभाग द्वारा सोलन के ठोडो ग्राउंड में आगामी 3 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र की निजी कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी की जाएंगी। रोजगार मेले के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों सहित 3 मई को ठोडो ग्राउंड पहुंचकर रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने रेडियो को दिए नए श्रोता और नई विचारधारा, लोगों के साथ जुड़ने का रेडियो सशक्त माध्यम। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की लोकप्रियता और बढ़ी। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। और प्रदेश में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 15 मई तक चलाया जाएगा जल जागरूकता अभियान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।